आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अब गांव में पहुंचा कोरोना। जोधपुर में पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंचा 496। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। वही कोरोना में अब शहर की सीमा लांघकर गांव की ओर कोरोना बढ़ रहा है, जो प्रशासन के लिए वाकई चिंता की बात है। जोधपुर में बीते दिनों 64 रोगियों के बाद आज गुरुवार तक 32 संक्रमित और मिले, जिससे संक्रमित रोगियों की संख्या 500 के निकट जा पहुंची है। बीते दिनों में जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव रोगियों में विस्फोटक इजाफा देखने को मिला है। पहले ही रेड जोन में शामिल शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और तेजी रफ्तार से साथ साथ शहरी सीमाओं को लांघकर गाँवों में प्रवेश कर लिया है। जोधपुर के लूनी के यहाँ गाँव में कोरोना ने प्रवेश कर दिया है। वहाँ लूनी के उत्सर टावरा गांव और में भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद ग्रामीण स्तरों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर शहर में कोरोना ने अपने क्षेत्र में विस्तार किया है। एक दिन पूर्व तक शहर में बाबूपुरा व डालीबाई के मंदिर तक पहुंचने के बाद गुरुवार को जांच रिपोर्ट में मंगजी की ठाणी मंडोर और बाईजी का तालाब, चांदना पाकर, चंदपोल और मोहनपुरा क्षेत्र में नए मरीज सामने हैं। जोधपुर में अभी तक पॉजिटिव की संख्या 496 तक पहुँच चुकी है। इनमें 7 की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं जबकि 102 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर गुरु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार को 2 बजे तक 2556 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें टोटल 2556 मामलों में से 836 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें 700 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। केवल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या लगभग 100 या से अधिक है। इन जिलों में पूरी तरह से विभाग स्पोक्स से काम कर रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 3 जिले प्रतापगढ़, बीकानेर और चूरू संक्रमण की संख्या 0 हो चुकी है, जबकि 4 जिले कोरोना संक्रमण से अब तक मुक्त है। इसी तरह प्रदेश में 7 जिलों से कोरोना संक्रमित का एक भी मरीज नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 19 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, वे भी उपचार के बाद तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि 1000 से ज्यादा कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों के वार्डों में करीब 4800 से ज्यादा मरीज सामान्य अस्पतालों में भर्ती है। आईसीयू में केवल 9 लोग हैं, उनमें केवल 2 लोग वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जांच की क्षमता में लगातार इजाफा किया जा रहा है। वर्तमान में 8800 जांच प्रतिदिन कराने की क्षमता विभाग ने विकसित कर ली है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अभी तक 1 लाख से ज्यादा सैंपल लेकर राजस्थान देश का सर्वाधिक सैंपल लेने वाला राज्य में शुमार हो गया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि विभाग ने जांच क्षमता में इजाफा कर लिया है, लेकिन ARN एक्सट्रैक्शन किट और PCR किट बराबर संख्या में मिलती रहे तो सैंपल पेंडिंग्स नहीं रहेंगे। इससे कोरोना संक्रमित की वास्तविक संख्या पता चल सकेगी। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा जांचें होगी उतनी ही ज्यादा हमें महामारी से छुटकारा मिलेगा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को ट्रेन से घर भेजने की उठी मांग, केंद्र सरकार ने सुनाया अपना फैसला। कोरोना के खतरे के बीच अचानक लॉकडाउन के फैसले ने मजदूरों के सामने समस्या खड़ी कर दी थी, जिसके चलते लगातार मजदूर घर वापसी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। स्थिति गंभीर हो गई कि लोग पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने मजदूरों को, छात्रों और सैनिकों को घर भेजने की तैयारियों में लग गई है, जिसको लेकर केंद्र ने सभी राज्यों की सरकारों को नोडल अधिकारियों को गठन कर योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वही इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, यानी जल्द ही जल्द मजदूरों को घरों के लिए रवाना किया जाएगा। गृह मंत्रालय लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर में बसों से भेजेगी, जिस पर कई राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई थी और ट्रेन चलाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रेन चलाने की मांग की थी। वहीं तेलंगाना के मंत्री तेलसनी श्रीनिवासन यादव ने भी ट्रेन चलाने की मांग की थी। सीएम श्रीनिवासन ने सरकार की गाइडलाइन पर जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों के करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र की गाइडलाइन सही नहीं है। लोग इतनी गर्मी में 3 से 4 दिन कैसे बस में सफर कर पाएंगे। बसों की तुलना में ट्रेन बेहतर विकल्प है। हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी मांग को ठुकरा दिया गया है। कहा कि सभी मजदूर बसों से ही अपने घर जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का कुल मामले 33,710 हो गए हैं। 1,075 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1800 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन 25% रिकवरी रेट भी हो रही है। वही 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि कई सरकारें अपने राज्यों में लॉकडाउन की डेट को आगे बढ़ा रही है, तो कोई
स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर छूट भी दे रही है।